लेकिन देखिए अब फ्रांस में क्या हो रहा है, जिससे हमारे देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए। फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाने के बाद अब वहां की सरकार ने अपने यहां स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के अबाया पहनने पर रोक लगा दी है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि अगर स्कूलों में किसी छात्रा के कपड़ों से उसके धर्म की पहचान होती है तो यह धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है और यह फ्रांस के संविधान की उस मूल भावना के भी खिलाफ है जो देश में यूनिफॉर्मिटी यानी समानता की बात करता है। और इसीलिए फ्रांस के सभी स्कूलों में अब से मुस्लिम छात्राओं पर उनके अबाया पहनने पर रोक लगा दी गई है। अब वहां जो मुस्लिम छात्राएं हैं जो अबाया पहनकर स्कूल जाती थी, अब उन पर रोक लगा दी गई है। अब आप पूछेंगे अबाया क्या होता है? अबाया को आप एक तरह का बुर्का कह सकते हैं। इन दोनों में बस फर्क इतना है कि अबाया में सिर और चेहरा कवर नहीं होता, जबकि बुर्के में सिर और चेहरा कवर हो जाता है और सिर्फ आंखें ही दिखाई देती हैं। तो हमने आपके लिए बनाया है कि अबाया क्या होता है और बुर्का क्या होता है। वर्ष 2004 में जब फ्रांस की तत्कालीन सरकार ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई थी, तब से बहुत सारी मुस्लिम छात्राएं वहां के स्कूलों में हिजाब तो उन्होंने छोड़ दिया लेकिन अबाया पहनना शुरू कर दिया और वहां की छात्राएं अबाया पहनकर स्कूल जाने लगी और वो तब से लेकर अब तक यही अबाया पहनकर स्कूल जाती रही हैं। लेकिन फ्रांस की अब मौजूदा सरकार का यह मानना है कि इस तरह की ड्रेस को पहनने से स्कूलों में छात्राओं के धर्म की पहचान करना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है। इसलिए अब वहां इस अबाया पर बैन लगा दिया गया है। अब कोई मुस्लिम छात्रा अबाया पहनकर स्कूल नहीं जा पाएगी। अब समझने वाली बात यहां यह है कि भारत के स्कूलों में जब मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाई जाती है तो इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया जाता है। हमारे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और हमारे देश का एक पूरा के पूरा वर्ग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलाया जाता है और कहता है कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। लेकिन जब फ्रांस अपने देश के स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब और अबाया पहनने पर रोक लगाता है तो फ्रांस ये कहता है कि यही असली धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें स्कूलों को धर्म की प्रयोगशाला नहीं बनाया जा सकता। तो अब आप देख लीजिए, एक धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हमारे देश में हमें सिखाई जा रही है और एक धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा आपको फ्रांस जैसे देश में देखने को मिल रही है। अब बड़ी बात यह है कि भारत में तो लोग बात बात पर आरोप लगा देते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में आ गया। जब हमारे यहाँ मुस्लिम छात्राओं पर ये बुर्का पहनने पर रोक लगती है तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में आ गए। लेकिन जब फ्रांस यही काम करता है तो कोई फ्रांस पर उंगली नहीं उठाता। लगभग 6.5 करोड़ की आबादी वाले फ्रांस में 60 लाख मुसलमान रहते हैं और फ्रांस दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां सबसे पहले स्कूलों में धार्मिक पोशाक और धार्मिक चिन्ह जैसे गले के लॉकेट और ताबीज पहनने पर भी रोक लगा दी गई थी। उनका यह कहना है कि आप कोई ऐसी चीज अपने शरीर पर नहीं पहन सकते जिससे आपका धर्म पता चलता हो और यही उनकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। और जहां वर्ष 2010 में सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर भी वहां प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस को दुनिया सांप्रदायिक नहीं मानती, धर्मनिरपेक्ष मानती है, सेक्युलर मानती है। और फ्रांस भी यही कहता है कि उसने ये फैसले अपने देश की असली धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाने के लिए लिए हैं। लेकिन भारत में इसका उल्टा होता है। जब हम यही काम करते हैं तो लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया, लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो गई, सांप्रदायिक सरकार आ गई, सांप्रदायिक पुलिस आ गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और फिर हमारे यहाँ एक नई कहानी और एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। फिलहाल फ्रांस में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस बैन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध में फ्रांस की सरकार को सांप्रदायिक नहीं बताया जा रहा, बल्कि विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी यही कहना है कि अबाया का इस्लाम धर्म से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसके पहनावे पर रोक लगाना गलत होगा। लेकिन फ्रांस की सरकार कहती है कि अबाया मुस्लिम छात्राएं ही पहनती हैं, केवल वही पहनती हैं, इसलिए अब यह फैसला वापस नहीं होगा। और 4 सितंबर को जब वहां स्कूलों का नया सत्र शुरू होगा तो यह बैन उसी दिन से मुस्लिम छात्राओं पर लागू हो जाएगा। Car la laïcité, c'est un devoir pour tous.
सरकार ने फैसला किया है कि अब स्कूलों में अबाया नहीं पहना जाएगा। पूरे देश के स्कूलों को आदेश दिया गया है कि जब नए सत्र में स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो तो ध्यान रखा जाए कि स्कूल में किसी भी व्यक्ति को देखने से उसके धर्म की पहचान नहीं होनी चाहिए।